हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों आप सब। और केमिस्ट्री के अभी री एग्ज़ाम इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जो भी बच्चे 12th का देने वाले हैं एचएससी बोर्ड, तो बच्चों यहाँ पे अभी केमिस्ट्री के मैंने आपको बोला था कि चैप्टर वाइज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों देती हूँ। तो बच्चों आज फाइनली मैंने ये निकाल लिए हैं सारे क्वेश्चंस। तो मैं बच्चों इस वीडियो में आपको पूरे चैप्टर वाइज जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूँ। और हाँ बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने अभी तक तड़वल अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके लो, क्योंकि वहाँ पे मैं लाइव आते रहती हूँ, वहाँ पे आपके डाउट सॉल्व होते हैं। और तड़वल अकेडमी 11th एंड 12th महाराष्ट्र को बच्चों ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि वहाँ पे नॉवेल सेक्शन जो है वो इंग्लिश का मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो, सबसे पहले सॉलिड स्टेट, ये वाला चैप्टर्स आपको रहेगा 6 मार्क्स के लिए। बच्चों अगर आप ये चैप्टर्स में के ये सारे क्वेश्चंस करते हो तो बच्चों आपके 70 में से 55 तक तो मार्क्स आराम से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे सॉलिड स्टेट में से आपको क्या क्या करना है। रिलेशन बिटवीन का ये डेरिवेशन करना है आपको, डेंसिटी और एज लेंथ का। उसके बाद क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस करना है, उसमें से ए फिर ए बी ऐसा वो स्ट्रक्चर्स है ना, वो स्ट्रक्चर दोनों आपको करना है। फिर उसके बाद ये वाला डेरिवेशन करना है आपको, कैलकुलेट पैकिंग इफिशियंसी, जो कि 3 मार्क्स के लिए है। उसके बाद देखो, क्रिस्टल डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट तीनों के डेफिनेशन करना है बच्चों। उसके बाद यूनिट सेल की डेफिनेशन और उसके टाइप्स करना है। शॉर्टकी डिफेक्ट की डेफिनेशन और उसके कंसिक्वेंस और कंडीशंस करना है। सेम वैसे फ्रेंकल डिफेक्ट का कंडीशन और उसके कंसिक्वेंस करना है। उसके बाद पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस करना है। और एक क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे मेरे हाथ से रह गया था, डिफरेंस करना है आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड का। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ना क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बीच में का जो है वो डिफरेंस आपको लिखना है। ओके, यहाँ पे फिर अब बच्चों नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, और ये चैप्टर 6 मार्क्स के लिए है, इसमें से कुछ ज़्यादा तो न्यूमेरिकल नहीं आते। आया तो 2 मार्क का न्यूमेरिकल आ सकता है, बट आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, मैं बताती हूँ आपको। उसके बाद सेकेंड चैप्टर है बच्चों सॉल्यूशन। तो इसमें सब डिसाइड करो आपको कौन कौन से चैप्टर्स करना है, वो भी आप कर सकते हो। तो सॉल्यूशन में से आपको क्या क्या करना है, देखो बच्चों, सोल्यूबिलिटी, ये वाला सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन और उसके फैक्टर्स जो उस पर अफेक्ट करते हैं वो करना है। हेनरीज लॉ करना है। रॉल्स लॉ करना है, जो कि रॉल्स लॉ 2 हैं बच्चों, एक वोलाटाइल के लिए और एक नॉन वोलाटाइल के लिए। ठीक है, तो 2 लॉज हैं इसके, एक वोलाटाइल और एक नॉन वोलाटाइल। एक्सप्रेशंस उसके करना है, 3 मार्क्स के लिए कंपलसरी रहते हैं। उसके बाद रिलेशन बिटवीन लोअरिंग वेपर प्रेशर और मोलर मास और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन, इनके बीच में का जो रिलेशन है वो आपको डेराइव करना है। उसके बाद ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के डेफिनेशन करना है। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के डेफिनेशन करना है। रिवर्स ऑस्मोसिस के डायग्राम और उसका थोड़ा सा लिखना है आपको। वेंथ ऑफ फैक्टर करना है। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस करो। और रिवर्स ऑस्मोसिस, ओके, डबल 2 टाइम हुआ है तो एक ही है ये। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आप ये चैप्टर देखो, ये भी चैप्टर है बच्चों 7 मार्क्स के लिए, इंपॉर्टेंट है। और इसमें से न्यूमेरिकल कुछ नहीं आएंगे ज़्यादा, क्योंकि इसमें से रॉल्स लॉ, हेनरीज लॉ ये आता है। फिर उसके बाद देखो बच्चों आयनिक इक्विलिब्रियम, ये चैप्टर 6 मार्क्स के लिए। इसमें से ओल्सलैंड डाइल्यूशन लॉ करना है वीक बेसिस के लिए। और उसके बाद बफर सॉल्यूशन करना है, इसमें का बफर सॉल्यूशन और उसके टाइप। बच्चों इसके आगे से थोड़ा मैंने बच्चे को लिखने के लिए बोला था, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मैनेज हो रहा था, तो क्वेश्चंस मैंने निकाल के दिए थे, तो बच्चे ने लिखा है। कुछ भी थोड़ा सा स्पेलिंग राइटिंग थोड़ा सा आप एडजस्ट करके ले सकते हो। ठीक है, ये देखो, फिर थर्ड क्वेश्चन जो है ना, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये वाला क्वेश्चन करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीएच और पीओएच इज इक्वल टू 14, ये शो करना है। फिर उसके बाद एप्लीकेशंस लिखना है आपको बफर सॉल्यूशन के। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोस्टेन लोवेरी थेरी, ये वाली थेरी करनी है, ब्रोस्टेन लोवेरी थेरी और लेविस थेरी, ये दोनों थेरी आपको करना है। और हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है वीक बेसिस के लिए। और कुछ डेफिनेशंस हैं यहाँ पे, कॉमन आयन इफेक्ट, पीएच ऑफ सॉल्यूशन और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ये डेफिनेशंस आपको करना है। और यहाँ पे देखो, ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन मत करो, ये 9th वाला मत करो, ये कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, इसमें हाँ, रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच, मतलब इसे और एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आयनिक इक्विलिब्रियम में मेन जो है ना बच्चों, वो बफर सॉल्यूशन है, पीएच और कुछ आप इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट आप पूछोगे तो मैं ये बताऊंगी
कि पीएच और पीओएच ये वाला क्वेश्चन, बफर सॉल्यूशन, उसके एप्लीकेशंस, ब्रोस्टेन लोवेरी थ्योरी और लेविस की थ्योरी, ये 4 क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा इसमें से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और कॉमन आयन इफेक्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चंस तो आपको इसमें से कंपलसरी करना ही करना है। अब उसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट है ना यहाँ पे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये तो चैप्टर 8 मार्क्स के लिए है। तो बच्चों इसमें से देखो आपको क्या क्या करना है, ये कंपलसरी करना है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, फिर उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करना है, उसके बाद ये डेफिनेशंस करना है, देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ आपको याद करना है और डेरिवेशन लिखना है डेल्टा जी और डेल्टा एस के बीच में का। फिर उसके बाद एनोट्रॉपी की डेफिनेशन, और इसके बाद क्या है कि रिलेशन बिटवीन चेंज इन एनोट्रॉपी एंड टेम्परेचर। ओके, अब उसके बाद फीचर्स करना है रिवर्स प्रोसेस के, और 7th क्वेश्चन डेफिनेशन वाला है। सॉरी बच्चों, 7th नहीं है, ये ही 7th है, 8 नंबर हुआ है। स्टेट हेज लॉ, ये कंपलसरी करना है। फिर उसके बाद मैक्सिमम वर्क डन के लिए आपको करना है, और प्रेशर वॉल्यूम वर्क के लिए डेरिवेशन करना है, और कंडीशन लिखना है स्पॉन्टानियस के लिए। और यहाँ पे देखो एनोट्रॉपी और गिब्स एनर्जी, मतलब कि अगर चैप्टर नंबर 4 में से कंपलसरी क्वेश्चंस आप मुझे पूछोगे तो मैं आपको बोलूँगी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, डेल्टा, ये देखो 2 हो गए, और उसके बाद देखो डेल्टा जी और डेल्टा एस में का डेरिवेशन, डेल्टा एच और डेल्टा यू में का डेरिवेशन, ठीक है। 4 क्वेश्चन कंपलसरी। उसके बाद ये हेज लॉ कंपलसरी, ये भी 5 क्वेश्चन कंपलसरी। मैक्सिमम वर्क डन का कंपलसरी करना है, और ये एक्सप्रेशन प्रेशर वॉल्यूम वर्क का एक्सप्रेशन, ये 6, और स्पॉन्टानियस एनर्जी, ये क्वेश्चन कंपलसरी 7 तो करना है। समझ गए कौन कौन से इसमें के? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फिर उसके बाद डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में का रिलेशन, फिर उसके बाद डेल्टा जी और डेल्टा एस के बीच में का रिलेशन, उसके बाद मैक्सिमम वर्क डन, ये वाला एक एक्सप्रेशन, और स्पॉन्टानियस एनर्जी का। ओके, अब चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 7 मार्क्स के लिए है। ये सारे क्वेश्चंस आपको करना है। तो यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन नर्ट्स इक्वेशन के लिए कंपलसरी करना है, एक्सप्रेशन नर्ट्स इक्वेशन करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, ये वाला आपको करना है, एक्सप्लेन करना है। उसके बाद डेफिनेशन याद करना है कंडक्टिविटी, मोल रेशियो और कंडक्टेंस के। फिर उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट सॉल्ट ब्रिज और उसके फंक्शन करना है। यहाँ पे एग्जैक्ट मैंने क्वेश्चन लिखा है, और बाकी डेफिनेशन देखो मोलार कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, ये डेफिनेशन करना है। इजी है, बहुत ज़्यादा आपको क्यों दिख रहे हैं, मैंने डेफिनेशंस को ऐसा एक एक ABC के फॉर्म में लिखा है, इसलिए आपको लग रहा है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, बट ज़्यादा नहीं है, सिंपल 2-2 लाइन के डेफिनेशन है। ये कंडक्टिविटी, मोल रेशियो, कंडक्टेंस, फिर मोलार कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, डेफिनेशन है। हाँ, अब उसके बाद ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये कंपलसरी करना है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और उसके ये वाला रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड यहाँ पे इक्विलिब्रियम में का ठीक है, इक्विलिब्रियम। और उसके बाद एक्सप्लेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये तो कंपलसरी करना है, मतलब करना है डायग्राम वगैरह इसके, तो इसको SHE भी बोलते हैं, ये वाला क्वेश्चन कंपलसरी करो। उसके बाद यहाँ पे कोरलैश लॉ, ये भी कंपलसरी करना है, ठीक है। तो अगर और भी 2-3 क्वेश्चंस हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो NiCad स्टोरेज सेल, मर्क्यूरी बैटरी कंपलसरी करना है, और रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम, ये 2 बार हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। ये नहीं, ये 2 बार हुआ है, ये रॉन्ग है। तो इसमें से अगर आप मुझे पूछोगे कि मैम कौन कौन से कंपलसरी, तो कौन कौन से करना है, तो SHE मतलब कि जो हाइड्रोजन का हमारा है ना, वो डायग्राम वगैरह सब कुछ, तो SHE का वो क्वेश्चन कंपलसरी करना है। NiCad स्टोरेज सेल कंपलसरी करना है, मर्क्यूरी बैटरी कंपलसरी करना है, नर्ट्स इक्वेशन कंपलसरी करना है इसमें से, ठीक है। और हाँ, सॉल्ट ब्रिज का एक उसमें से कंपलसरी करना है। अब बच्चों ये एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18th एलिमेंट, ये वाला चैप्टर 8 मार्क्स के लिए है। इसमें से क्या क्या करना है देखो, यहाँ पे लेबोरेटरी कमर्शियल मेथड प्रिपेयर सल्फर ऑक्साइड, ये वाला आपको लिखना है 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद एक्शन ऑफ अमोनिया एक्सेस ऑफ Cl, अमोनिया का एक्शन क्या होगा एक्सेस ऑफ Cl पे, और ओजोन डिप्लेक्शन, ये वाला करना है। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन रीजन है क्लोरीन शोज मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैन फ्लोरीन। फिर उसके बाद ग्रुप 15 हैज मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी दैन ग्रुप 16, कंपलसरी करना है। फिर उसके बाद राइट मोलिकुलर फॉर्मूला फॉर ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। फिर उसके बाद एक्सप्लेन एनामोलस बिहेवियर, तो कंपलसरी करना है ऑक्सीजन के लिए। फिर डिस्टिंग्विश रोम्बिक और सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर एसिड कंपलसरी करना है ये वाला। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक करना है इंटर हैलोजन कंपाउंड के, यूजेस करना है इनर्ट गैस के, पीरियोडिक ट्रेंड्स
के ये डेफिनेशंस याद करना है, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और थर्मल स्टेबिलिटी। अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट ये वाला चैप्टर भी 8 मार्क्स के लिए है। इसमें से क्या क्या करना है, चैप्टर नंबर 8 यूजेस, एलॉय, लैंथेनॉइड्स, एक्टेनॉइड्स, इनके यूजेस करना है। उसके बाद ये वाला रीजन करना है, व्हाई क्रोमियम शोज एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। और उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स में का डिफरेंस करना है, एलॉयज और उसके टाइप्स करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपको। ये देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। उसके बाद इंटरस्टेडियल कंपाउंड करना है और उसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग जोन इन द ब्लास्ट फ्लूरेंस और जोन ऑफ कंबशन और जोन ऑफ रिडक्शन। ये कंपलसरी क्वेश्चंस बच्चों आपको करना है। तो इसमें से मैंने चैप्टर नंबर 8 तक अभी आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर चैप्टर नंबर 8 तक आप करते हो 1 to 8 क्वेश्चंस, अगर आप ये वाले इतने, मैं चैप्टर नंबर 9 से लेके 12 तक चैप्टर नंबर 9 से लेके 16 तक अलग से वीडियो बनाती हूँ, सेकेंड वीडियो। तो ये वीडियो इतना मैंने यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 से 8 तक बताया है बच्चों। अगर आप ये सारे चैप्टर करते हो तो बच्चों, अगर आप ये 8 चैप्टर्स कंप्लीट करते हो तो आपको 50 मार्क्स मिल सकते हैं। मैं बोलती हूँ चलो ये सारे क्वेश्चंस आप करते हो तो 70 में से 50 बता रही हूँ मैं, 70 में से 50। अगर आप इतने ये क्वेश्चन पूरे परफेक्ट कंपलसरी करते हो, अगर हाँ इसमें से न्यूमेरिकल नहीं दे मैंने, न्यूमेरिकल आप नहीं कर रहे तो आपको 40 मार्क्स आराम से मिलेंगे ये 1 से 8 तक चैप्टर्स पक्के करने पर, ठीक है। तो ये 1 से 8 तक मैंने दे दिए हैं बच्चों। अभी 9 से लेके 16 तक मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करती हूँ। अगर वो वीडियो चाहिए तो पार्ट 2 कमेंट में ज़रूर लिखो, पार्ट 2 करके, तो बच्चों वीडियो जल्दी ही आ जाएगी। तो बच्चों चलो फिर कुछ भी डाउट होगा तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।